क्या आपने कभी सोचा है कि $1 से 90-95 रुपए कैसे बनते हैं? और ₹1 से 90-95 डॉलर क्यों नहीं बनते हैं? एक टाइम था जब $1 ₹1 के बराबर होता था, तो आज ये ऐसा क्यों है? ये कौन डिसाइड कर रहा है? ये इंडिया डिसाइड कर रहा है? आरबीआई डिसाइड कर रहा है? यूएस की गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है? कौन कर रहा है? तो इसको समझने के लिए हम थोड़ा पीछे चलेंगे कि बार्टर सिस्टम जब हुआ करता था। बार्टर सिस्टम में ये होता था कि अगर किसी को दूध चाहिए तो उसकी जगह गेहूँ देता था, किसी को व्हीट चाहिए तो उसकी जगह वो मेज़ देता था। तो कुछ ना कुछ ऐसे ही चलता था, किसी के बदले कुछ। तो इससे लेकिन ये नहीं समझ में आता था कि किस चीज़ की कितनी वैल्यू है, किसके लिए कितनी मेहनत लग रही है किसी कोई चीज़ निकालने के लिए, तो वो नहीं समझ में आता था। तो अब उसके बाद क्या हुआ कि बहुत सारे जगहों पर बहुत सारे किंग्स ने ये डिसाइड किया कि हम कॉइन्स को मिंट करेंगे, हम गोल्ड और सिल्वर की कॉइन्स को मिंट करेंगे। इससे क्या होगा कि एक फिजिकल चीज़ मिलेगी, हर एक इंसान के पास होगी, जिसको बेच के कुछ ना कुछ खरीद ही लेगा एट द एंड, और वो रिकॉग्नाइज होगी हर जगह पर। तो ये भी काफ़ी सालों तक चलता रहा, लेकिन दिक्कत वहाँ आती थी जब कुछ लोगों को, ट्रेडर्स को, बिजनेसमैन को एक जगह से दूसरी जगह जाना होता था गुड्स खरीदने के लिए। वो वहाँ क्या करते? उनको इतना सारा गोल्ड या सिल्वर लेके जाना कभी भी रिस्की हो सकता था, तो वो लेके जाना कभी भी ठीक नहीं था उनके लिए। तो इसके लिए बैंक्स खुलने शुरू हुए। बैंक्स ने कैसे फ़ायदा बनाया इस सब से, वो हम कभी और डिस्कस करेंगे। लेकिन बैंक्स ने क्या किया, उन्होंने कहा लोगों से कि तुम हमें पैसा दो, तुम हमें गोल्ड दो, हम तुम्हें पैसा देंगे, और ये जो पैसा होगा ये पूरी दुनिया में माना जाएगा। और इससे क्या हुआ, इस चीज़ से ये हुआ कि अब लोग रुपए या डॉलर या कुछ और लेने लग गए बैंक से इन इन रिटर्न ऑफ गोल्ड या सिल्वर। तो ये भी काफ़ी देर तक चलता रहा, लेकिन इससे आगे चल के क्या हुआ कि कुछ कंट्रीज़ ने, यूएसए ने क्या किया कि वो इतना पैसा छापने लग गए कि उनके पास इतना गोल्ड था भी नहीं। हम पैसा छाप क्यों रहे थे, वो मनी जो बन रही थी, पेपर मनी, वो बन इसलिए रही थी कि आपके पास कितना गोल्ड है। लेकिन जब गोल्ड ही नहीं है किसी के पास, तो वो मनी छाप के क्या करेगा? कल को कोई कंट्री कहे कि हमें वो सारा गोल्ड वापस चाहिए अब हमारा, तो कहाँ से ला के देगी वो कंट्री? अगर वो कहे कि भाई एक 1 करोड़ डॉलर है, हम 1 करोड़ डॉलर के वापस अब गोल्ड दे दो, तुमने हमें 1 करोड़ डॉलर दे दिए, तो कहाँ से ला के देगी अगर उनके पास है ही नहीं वो गोल्ड? तो वो ऐसे ही छाप रहे थे। तो इसको आगे चल के बंद करना पड़ा। और इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद फेट मनी आई। फेट मनी से क्या मतलब है? फेट मनी एक तरह से ऐसी मनी है जो सिर्फ भरोसे पे चलती है, सरकार के भरोसे पे चलती है, कंट्री की इकोनॉमी के ऊपर चलती है। और ये सब 1971 के आसपास उसके बाद होने लग गया। तो अगर हम एक चीज़ समझें कि ज़्यादा से ज़्यादा करेंसी छापना भी गलत हो सकता है, और उसके क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं वो हम जिम्बाब्वे, वेनेजुएला में देख चुके हैं। हम इसकी अगर एग्जांपल लें, एक एग्जांपल ये हम कह सकते हैं कि एक पिज़्ज़ा का स्लाइस है जो 100 ग्राम का पिज़्ज़ा है, और अगर हम उसके 5 टुकड़े करें 20-20 ग्राम के, तो हम उस 20-20 ग्राम के पूरे पिज़्ज़ा से एक केक खरीद सकते हैं। तो ये पिज़्ज़ा क्या है? ये हमारे गुड्स है, ये हमारे गुड्स है। हम ये गुड्स को बाहर बेच सकते हैं, और तभी हमारी अपनी करेंसी हम बना सकते हैं। जितना ज़्यादा हम एक्सपोर्ट करेंगे उतनी ज़्यादा हम करेंसी छाप सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास वो है ही नहीं गुड्स, तो हम कितनी ज़्यादा भी करेंसी छापे उससे कोई मतलब नहीं होगा। हमारे पास एक ही पिज़्ज़ा रहेगा, दो पिज़्ज़ा नहीं रहेंगे। हम बस उस पिज़्ज़ा के ज़्यादा से ज़्यादा स्लाइसेस कर रहे हैं, एट द एंड हमें मिल वही रहा है। और ज़्यादा से ज़्यादा स्लाइसेस करने से क्या होगा, लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आएगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करने लगेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करने से क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा महंगाई होती है। जितना ज़्यादा खर्चा करेंगे लोग, ज़्यादा से ज़्यादा महंगाई होगी, इन्फ्लेशन होगी इस चीज़ से, और ज़्यादा पैसा इसलिए नहीं छाप सकते हैं। अब हम इसके लिए एक और चीज़, एक एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक थिएटर है, एक थिएटर में 100 सीटें हैं, 100 सीट्स हैं, लेकिन जो थिएटर का मालिक है उसे 500 टिकट्स बुक कर दिया उसके लिए। अब क्या होगा इससे? 500 टिकट, 100 सीट, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे और कहेंगे कि हाँ हमें सीट चाहिए। वो उन 100 सीट्स के लिए अब क्या करेंगे, कहेंगे कि हाँ हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसा देंगे। तो वो सीट्स क्या है? सीट तो 100 ही है, गुड्स सीट्स है हमारी, उतनी ही है सीट्स। 500 टिकट छापने से क्या होगा? 500 टिकट हो गया, सिर्फ और सिर्फ नोट ज़्यादा छाप लिया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एट द एंड सीट्स सिर्फ 100 के 100 ही है, वो बढ़ेंगे नहीं। अगर हम इसकी एग्जांपल देखें दूसरी चीज़, कि जापान में क्या है, जापान की करेंसी आज भी बहुत वीक है। उनकी करेंसी वीक होने का रीज़न ये है
कि उन्होंने जानबूझ के ऐसा किया है कि उनकी करेंसी वो वीक ही रहे। क्यों? क्योंकि उनका मेन काम है एक्सपोर्ट का। एक्सपोर्ट का मतलब क्या है कि उनके पास है सोनी जैसी कंपनीज, उनके पास है टोयोटा जैसी कंपनी जो अपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है और बाहर बेचती है अपना सामान, एक्सपोर्ट करती है। वो चाहती है कि बाहर की कंट्रीज को उनका सामान सस्ते दामों पे मिले, अफोर्डेबल प्राइस पे मिले। इसकी वजह से उन्होंने अपनी करेंसी काफ़ी वीक रखी है और उनको इस बात से कोई दिक्कत भी नहीं है क्योंकि उनकी इकोनॉमी इसी तरह से चल रही है। और वो वहाँ के लोगों के लिए बैंक्स में इंटरेस्ट रेट भी काफ़ी कम रखते हैं ताकि लोग बैंक्स में पैसा ज़्यादा रखे नहीं, पैसे का फ्लो ज़्यादा से ज़्यादा हो, जिसकी वजह से क्या हो, वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा छाप सकते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके एकदम उल्टा कुवैत, बहरीन ऐसी कंट्रीज है जिनकी करेंसी यूएस से भी स्ट्रांग है। क्यों? एक तो उनकी पॉपुलेशन कम है, उनको इतने ज़्यादा पिज़्ज़ा के स्लाइस करने की ज़रूरत नहीं है, उनको टिकट्स इतनी ज़्यादा छापने की भी ज़रूरत नहीं है। उनको क्या ज़रूरत है, उनके पास ऑलरेडी यूएसडी में ही तेल किस में डील हो रहा है, यूएसडी में। उनके पास जो तेल मिल रहा है, उनको उनको मेन एक्सपोर्ट क्या है, तेल। और वो ऑयल को बाहर भेज रहे हैं और यूएसडी में ही कमा रहे हैं। कुछ और खरीदना है तो यूएसडी है उनके पास ऑलरेडी, तो उनके लिए कोई भी दिक्कत की बात है नहीं। वो अपनी करेंसी को इस तरह से मजबूत करके रखा हुआ है उन्होंने। और अब कोई करेंसी ऊपर या नीचे कैसे होती है, ये सारा काम होता है डिमांड और सप्लाई का। डिमांड क्या है किस चीज़ की, उसकी सप्लाई क्या है। जैसे हमारा यहाँ से, इंडिया से एक बच्चा जाता है यूएस में पढ़ाई करने के लिए, तो वो वहाँ जाता है, उसकी एडमिशन फीस लगती है, उसकी हॉस्टल फीस लगती है। उसके लिए इंडिया का जो रुपया है वो बेच के डॉलर खरीदा जाता है, डॉलर की डिमांड बढ़ती है वहाँ पे। सिमिलरली जब बाहर से कोई कंपनी इंडिया में निवेश करती है तो वो इंडिया में निवेश करने के लिए रुपया खरीदती है, रुपए की डिमांड बढ़ती है उस टाइम पे। हम डिमांड कर सकते हैं कि हाँ, हमें $1 के बदले हम तुम्हें आज 80 रुपये ही देंगे, हम 75 रुपये ही देंगे। तब हम डिमांड कर सकते हैं क्योंकि मजबूरी में वो लोग हैं। जब तेल खरीदना है, मोस्टली चीज़ें पूरे दुनिया में तेल पे ही चलती है और यूएसडी से ही चलता है सारा काम। सारी चीज़ें मोस्टली यूएसडी से ही बिकती है। तो इस तरह से ये ऊपर नीचे चलता रहता है इसका पूरा काम। और इस तरह से हम समझ सकते हैं कि तेल के ऊपर नीचे हो, सिर्फ तेल से कितना काम चल रहा है। तेल अगर कोई कंट्री यूएसडी में नहीं बेच पाती है तो उसका क्या हाल हो सकता है, और ज़्यादा से ज़्यादा करेंसी प्रिंट करने का क्या हाल हो सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा करेंसी प्रिंट की वेनेजुला ने, जिम्बाब्वे ने, तो उनका क्या हाल हुआ वो हम देख चुके हैं। और जो कंट्रीज़ ने यूएसडी में तेल में डील करने के लिए नहीं मना किया, उन कंट्रीज़ में जैसे लीबिया आई, इराक आई, वेनेजुला आई, उन कंट्रीज़ के साथ यूएस ने क्या किया ये भी हम देख चुके हैं। तो इस तरह से ये सारा हिसाब चल रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सब्सक्राइबिंग।